यीशु मसीह के जलाली कुदरत और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रहमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत सलाम पेश करता हूँ। हम ईद पेंतीकोस्त के ताल्लुक़ से पैगामात का सिलसिला आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि हम सब के सब पाकरू से मामूर होते जाएं, पाकरू का बपतिस्मा पाएँ, खुदावंद की पहचान और इरफान में बढ़ें, हम मुसर फ़ाते ज़िंदगी और मुसर खिदमत सर अंजाम दे सकें। मेरा कवी ईमान है कि आप ज़रूर इन पैगामात से बरकत पा रहे होंगे। और अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल के बटन को प्रेस करें और इन वीडियोस को लाइक करें। अपना फीडबैक स्क्रीन्स पर दिए गए नंबर्स पर हमें भेजें ताकि हम इन पैगामात के सिलसिले को बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत कर सकें। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। आए हम पढ़ें लूका की इंजील, उसका 11 बाब, उसकी 13 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। प्यारे खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरे पाक कलाम से हमें तालीम मिलती, रहनुमाई मिलती है। तेरा शुक्र करते हैं। और जब हम ईद पेंतीकोस्त के ताल्लुक़ से पैगामात का सिलसिला देखते हैं, इनसे हमारा ईमान बढ़े ताकि हम रूह से मामूर होते जाएं। और जितने बहन भाई मुक़द्दसीन अभी तक पाकरू के बपतिस्मे के लिए प्यासे हैं, उम्मीदवार हैं, खुदावंद तेरे पास आएँ और तू उन्हें इस बरकत से मामूर करे। तेरा शुक्र करते हैं। आज के कलाम से हम सब बरकत पाएँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम इससे पहले 4 पैगामात सुन चुके हैं। पहला पैगाम बेगाना ज़ुबान में बोलने की अहमियत, दूसरा पैगाम बेगाना ज़ुबान का तारुफ, तीसरा पैगाम पाकरू का बपतिस्मा और बेगाना ज़ुबान मरबूत हैं, और चौथा पैगाम पाकरू का बपतिस्मा और इसकी कैफियत पर हमने गौर किया था। आज 5वां पैगाम हम देखने को हैं और उसका उन्वान है पाकरू के तजर्बे के लिए माहौल, एटमॉस्फेयर फॉर द बैप्टिज़म ऑफ द होली स्पिरिट। जो पाक कलाम का हिस्सा मतन मैंने पढ़ा है उसमें बहुत ही साफ लिखा गया है, सिखाया गया है कि आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। जो मांगते हैं वो पाते हैं, जो प्यासे हैं रास्तबाजी के पाकरू के, उन्हें खुदावंद मामूर करते हैं और उन्हें पाकरू का बपतिस्मा इनायत करते हैं। आज मैं पाकरू के बपतिस्मे या तजर्बे के लिए माहौल की बात करना चाहता हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ कि ये बातें हमारी तालीम, रहनुमाई और नसीहत के लिए कारआमद होंगी। पहली बात, एक जगह पर जमा होना। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, रसूलों को हुक्म दिया था जी उठने के बाद कि बाप के उस वादे के मुंतज़िर रहो जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। अमाल 1 बाब उसकी 4 ता 5 आयत में ये लिखा है, और 14 और 15 आयत के मुताबिक शागिर्द और रसूल 120 लोगों की जमात यरूशलेम के बाला खाने में जमा थी। क्योंकि उनका मकसद एक था,
जब मकसद एक होता है तो इकट्ठा होना, जमा होना मुफीद और आसान भी होता है। और हम सब जानते हैं कि चूँकि वो एक जगह पर जमा थे, दुआ कर रहे थे, तो लिखा है कि पाखरू नाज़िल हुआ सन्नाटे की मानंद, आंधी का सा समा था, आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें थीं और उन सब पर आकर ठहर गईं और सब रूहुल कुद्स से भर गए। तो वो सब एक जगह पर जमा थे। इसलिए पाखरू के बपतिस्मा पाने वालों के लिए और पाखरू से मामूरी के लिए एक जगह पर जमा होना मुफीद होता है। जब इबादत का माहौल हो, इबादत के बाद ठहरें या इबादत के दौरान ठहर कर इसके लिए दुआ की जाए। दूसरी बात, कलाम की खिदमत के दौरान पाखरू के बपतिस्मे अमल में आते हैं, आए और आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमाल 10 बाब की 44 से 46 आयत में ज़िक्र है और ये पूरा चैप्टर ख़ास तौर पर कुरनेलियस, उसके ख़ानदान और पतरस की रोया के बारे में है। और खुदावंद के कहने के मुताबिक, रहनुमाई के मुताबिक कुरनेलियस ने पतरस रसूल को, जो शिमोन दबाग के यहाँ ठहरा हुआ था, उसे बुला भेजा। और जब पतरस रसूल कलाम सुना रहे थे यीशु मसीह के बारे में, मरने, दफन, जी उठने के बारे में और पाखरू के बारे में, तो लिखा है कि जब वो कलाम ही सुना रहे थे तो पाखरू इन लोगों पर नाजिल हुआ। तो पाकलाम की खिदमत के दौरान भी पाखरू के बपतिस्मे अमल में आते हैं, आए और आ सकते हैं। इसलिए पाकलाम की खिदमत में पाखरू के बारे में तालीम देना बहुत अहम है। यीशु के कफ़ारे के बारे में बताना और उससे ही पाखरू के नज़ूल का ताल्लुक़ है। तो इस तरह से कलाम की खिदमत के दौरान पाखरू के बपतिस्मे अमल में आ सकते हैं। तीसरा माहौल दुआ का माहौल है, द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेयर। हम जानते हैं कि अमाल 2 बाब में 120 लोगों की जमात के बारे में लिखा है कि वो सब दुआ में मशगूल थे। और वो क्या दुआ कर रहे होंगे? उनकी दुआ का सबसे बड़ा मज़मून, ख्याल, सोच और ख्वाहिश पाखरू का बपतिस्मा था, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें यही हुक्म दिया था कि वो इस शहर से बाहर ना जाएं, वो ठहरे रहें, बाप के वादे के मुंतज़र रहें, और मैंने भी उन्हें सिखाया है तो वो ठहरें। सो जब वो दुआ कर रहे थे, ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, नबूवती तकमील भी हुई, रूहानी तकमील भी हुई और वो सब पाखरू से भर गए। इसलिए जब पाखरू के बपतिस्मे के लिए दुआया सेशन किए जाएं तो लोगों को पाखरू के बपतिस्मे के तजर्बे हासिल होते हैं। और हमने इसे अपने चर्च में भी बहुत तजर्बा किया है और मुसलसल करते आ रहे हैं। और इसी तरह से हमारे चर्च के और तंजीम के खादिम अपने चर्चेज़ और दीगर मदऊ कलीसियों में भी जब जाते हैं तो पाखरू के लिए सेशन करते हैं, दुआ करते हैं और पाखरू के बपतिस्मे अमल में आते हैं। सो दुआ का माहौल भी बहुत ही नागुज़ीर है और बहुत ही क्रूशल है, या की रोल, कलीदी रोल अदा करता है। चौथा माहौल हाथ रखना। हाथ रखना भी पाकलाम के मुताबिक अमाल की किताब में हाथ रखने के 3 मौके, मौके, अक्रेंसेस हमें
मिलते हैं जब लोगों पर हाथ रखे गए और उन्होंने पाक रूह का बपतिस्मा पाया। मिसाल के तौर पे अमाल 8 बाब की 17 आयत में सामरिया के लोगों ने जब खुदावंद का कलाम कबूल किया और वहाँ पर रसूल गए, उन पर हाथ रखे गए तो उन्होंने पाक रूह पाया। फिर हम देखते हैं कि सौल के सर पर आकर हननिया शागिर्द ने खुदावंद के कहने के मुताबिक जाकर हाथ रखा तो उसने जाकर कहा है, भाई रूल कुद्स से मामूर हो जाओ, भर जाओ, और उसे पाक रूह का बपतिस्मा मिला। और फिर हम देखते हैं अमाल 19 बाब की 6 आयत में कि पौलुस रसूल ने अफिसियों के मुकद्दसों पर हाथ रखे और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए, बपतिस्मा खुदावंद ने उन्हें बख्शा। सो हाथ रखना बहुत ही पाक कलाम के मुताबिक एक मामूल है, एक नॉर्मल काम है। और हमने अपने तजर्बे में ये देखा है कि लोगों पर जब हाथ रखे जाते हैं तो वो बपतिस्मा पाते हैं। एक शख्स, मुझे याद आता है जब हम ड्यूटी से घर आ रहे थे और वो मेरे हॉस्पिटल में शख्स काम करता था और मेरे साथ ही वो आ रहा था मेरे और हम उस वक्त शाम को दुआया इबादत करते थे। 1 घंटा पहले उनके दिल में आया, जब वो दुआ करने बैठे तो मैं भी ऐसे ही पास चला गया तो कहते कि मेरे सर पर हाथ रख कर दुआ करें। तब मैंने उनके सर पर हाथ रखा ही और चंद अल्फाज मुंह से कहे, खुदावंद ने उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा बख्शा। और फिर हम जानते हैं कि ये पाक कलाम का नमूना है। खुदावंद वैसे भी बपतिस्मा दे सकता है, लेकिन पाक कलाम में हमें ये नमूना मिलता है। 2003 में हमने IGM ग्राउंड में 2 रोज़ा सेमिनार और 3 दिन का बशारती प्रोग्राम रखा और इबादत में खुदावंद की ज़बरदस्त हजूरी थी। ईमानदारों पर हाथ रखे गए। पहले दिन भी 9 पाक रूह के बपतिस्मे हुए, दूसरे दिन भी पाक रूह के 8 बपतिस्मे हुए। जब हमने खादिमों ने मिलकर पाक रूह का बपतिस्मा पाने के ख्वाहिशमंद लोगों के सरों पर हाथ रखे। हालेलुया। सो हाथ रखना एक और पाक कलाम के मुताबिक नमूना है, माहौल है। नंबर 5, हमदोसना। हमदोसना का माहौल खुदावंद की हजूरी को दावत देना है। खुदावंद का पाक कलाम बयान करता है कि हमदो सना पर खुदावंद तख्त नशीन होता है। तो जब खुदावंद की भरपूर तरीके से हमदो सना की जाए तो पाक रूह का नज़ूल अमल में आता है। हालेलुया। हम एक जगह पर एक घर में खुदावंद की प्रस्तुश कर रहे थे और एक भाई को प्रस्तुश के दौरान ही खुदावंद ने पाक रूह का बपतिस्मा बख्शा। एक और घर में भी ऐसा ही हुआ और एक शख्स जो वहाँ पर पाक रूह के बपतिस्मे की तालीम भी नहीं रखता था, जब हम प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, खुदावंद की ज़ोरदार हजूरी थी और एक शख्स बेगाना ज़ुबान में बोलना शुरू हो गया। खुदावंद ने उसे पाक रूह का बपतिस्मा बख्शा। सो इस तौर से नवंबर 2000 में रेनार्ड बॉन्के, खुदावंद के खादिम जो खुदावंद में सो गए हैं, 2000 में ये सेमिनार किया गया, बशारती इबादत थी और वहाँ पर तकरीबन 6 दिनों में 60 लाख लोगों ने शिरकत की और वहाँ पर खुदावंद ने कसरत से लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा दिया और लोगों ने इसका तजर्बा किया। छठा पहलू
माहौल के लिए कलाम के ज़रिए से इंसानी तैयारी। अगर हम मुक़द्दसीन को पाकरू के बारे में और पाकरू के बपतिस्मे की तालीम दें, उन्हें सिखाएं, तो वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी कन्विक्शन या कायलियत क्या है? वो ये है कि जब हम लोगों को तौबा के बारे में तालीम देते हैं या मुनादी करते हैं, लोग तौबा करते हैं। जब हम नई पैदाइश के बारे में बात करते हैं, लोगों को नई पैदाइश पाने के लिए ईमान हासिल हो जाता है। जब हम शिफा के बारे में बात करते हैं, लोगों के अंदर शिफा पाने के लिए ईमान पैदा होता है। जब हम माली बरकत के लिए लोगों को कलाम सुनाते हैं, लोगों के अंदर मालियात के हवाले से देना है या लेना है या जो भी पहलू हैं, और उनके अंदर ईमान पैदा होता है। और मैंने एक किताब लिखी कि ईमानदार दौलतमंद कैसे बने। मैंने उस किताब में इन्हीं बातों का जिक्र किया है कि जब लोगों ने तालीम पाना शुरू की देने और लेने के मुख्तलिफ पहलुओं पर, तो लोगों ने देना शुरू किया और खुदावंद ने मौजज़ाना तौर पर उनकी ज़िंदगियों में बरकत देना शुरू की, और नतीजतन कंसीक्वेंटली लोग उसी तनासब से खुदावंद के घर में देना शुरू हो गए। हमने जगह खरीदी, चर्च की, चर्च बनाया, कॉलेज बनाया, और फिर इसी तरह से स्टूडियो को, रेमा टीवी स्टूडियो को स्टैब्लिश भी इसी तरह से किया। सो इसी तरह से अगर हम पाकरू के बपतिस्मे और पाकरू की मामूरी की लोगों को तालीम देंगे, तो लोग ज़रूर उसके लिए तैयार हो जाएंगे। सातवीं बात, आखिरी पहलू, गैर मुतवक्के तरीके। ये जो मैंने 6 पहलू बताए हैं, एक जगह पर जमा होना, कलाम की खिदमत के दौरान दुआ का माहौल, हाथ रखना, हमदुसना, पाकलाम की बाकायदा तालीम देना, और फिर आखिरी गैर मुतवक्के तरीके। तो खुदावंद किसी भी गैर मुतवक्के तरीके से भी आपको पाकरू की मामूरी और पाकरू का बपतिस्मा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं और हमें करनी चाहिए, लेकिन खुदावंद हमारे तरीक़ों का भी पाबंद नहीं। दरअसल वो हमारे बातिन पर निगाह करता है, हमारी हकीकी भूख और प्यास को देखता है, और वो हमें किसी वक्त भी, किसी जगह भी, शख्सी दुआ के वक्त, इज्तिमाई इबादत में, ख़ानदानी इबादत में भी पाकरू का बपतिस्मा दे सकता है। और हमारे एक भाई ने ये ज़िक्र किया, नौजवान भाई ने, कि जब वो बाइक पर अपने गांव जा रहे थे, तो खुदावंद ने जाते जाते उसे पाकरू का बपतिस्मा बख्श दिया। सो खुदावंद किसी भी तरह से आपको मामूर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके मन को देखते, आपकी हकीकी भूख और प्यास को देखते हैं। आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, मेरे मामू अनवर मसीह मरहूम, जो असेंबली ऑफ गॉड में एल्डर थे, और उनका ताल्लुक़ ऐसी तंजीम से था जो पाकरू के बपतिस्मे का बेगाना ज़ुबान के निशान के साथ ईमान नहीं रखते थे। तो यहाँ पर कोलखपत लाहौर FGA की ग्राउंड में सिस्टर एलिस की मीटिंग्स जारी थीं, तो उन्हें पता था कि उनमें ये तजर्बा होता है, लोग बताते हैं। तो वो जस्ट नज़ारा देखने के लिए मीटिंग के इख्तिताम पर पहुँचे, और खैमे के दरवाज़े पर ही खड़े हो गए, क्योंकि आगे जाने की जगह नहीं थी, और पाकरू की मामूरी थे। और वो बताते हैं कि वो गैर इरादी तौर पर पाकरू से मामूर हो गए, और वो बेगाना ज़ुबानें बोलना शुरू हो गए। वो मांगने नहीं गए थे, वो तो नज़ारा देखने गए थे। लेकिन खुदावंद ने मौजज़ाना तौर पर कह लें, या उनके अंदर की डीप डिज़ायर या ज़रूरत को देखकर अपने नाम को जलाल भी दिया, और उन्हें पाकरू से भर दिया, बपतिस्मा बख्शा। उसके बाद मुझे पता है
کہ ان کے پاس اکثر خادم آتے رہتے تھے اور وہ ان کو بہت ہی سادہ انداز سے پانی کے بپتسمے کے بارے میں، چاہے وہ پانی کے بپتسمے کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، تنظیمی لحاظ سے پانی کے بپتسمے کے بارے میں، اور اس کے بعد پاک روح کی معموری کے بارے میں اور پاک روح کے بپتسمے کے بارے میں بہت ہی سادہ انداز سے سمجھا دیتے تھے۔ خداوند کا ان پر یہ فضل تھا۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ جو موقع یا طریقہ ہماری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہو یا ہم اویل کر سکتے ہیں، ہم اسے اویل کریں۔ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، اور اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ خداوند نے اس روح کے بارے میں فرمایا تھا جو کہ نازل ہونے کو تھا، جو بھی نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ خداوند ابھی اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا۔ لیکن جب خداوند اپنے جلال کو یعنی آسمان پر چلے گئے تو خداوند نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یعنی 10 دنوں کے بعد شاگرد اور رسول پاک روح سے معمور ہو گئے، اور اب یہ وعدہ اعمال 2 باب کی 38 اور 39 آیت کے مطابق ان دور کے لوگوں کے لیے یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے، اور حتیٰ کہ بعد میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔